Hello बच्चों, let's read this question. Assertion vasopressin is also called as antidiuretic hormone. तो बच्चों ये assertion क्या हो जाता है? Correct. ठीक है, vasopressin को आप और कैसे जानते हैं? एंटीडायूरेटिक हार्मोन ADH के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट देखिए रीजन में कह रहे हैं vasopressin reduces the loss of water in the urine by increasing water reabsorption in the nephrons. तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, अब वेसोप्रेसिन कहाँ से आ रहा है? तो आप जानते हैं आपके बॉडी में बहुत सारे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं. ये जो चीज मैं अभी बता रही हूँ ये आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा है, बट आप यहाँ पर रिलेट करके इसको समझ सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, और ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं आपके बॉडी में, ये एक्टिवेट हो जाते हैं अगर कोई भी चेंज होता है आपके ब्लड वॉल्यूम में. अगर ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे. ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे. और एक्टिवेट हो जाते हैं कब? अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी से, तो उस वक्त आप क्या देखेंगे? ब्लड वॉल्यूम कैसा हो रहा होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैसा हो रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा. तो उस वक्त ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट. और एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को. स्टिमुलेट किसे कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहे हैं. ठीक है, टू रिलीज एंटीडायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है ना वेसोप्रेसिन, और स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. तो यहां पर आप क्या देखेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? ADH आएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर आप वेसोप्रेसिन कह सकते हैं. और ये ADH क्या करता है? ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल. जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल्स, उसमें जो लेटर पार्ट होता है ना रीनल ट्यूब्यूल्स का, वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देता है. ठीक है, अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो आप क्या देखेंगे? अब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? ये वो जो डिक्रीज मिल रहा था बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में और ब्लड वॉल्यूम में, आयनिक कंसंट्रेशन में, ये क्या करा रहा है? उसको मेंटेन करा रहा है, डायूरेसिस नहीं होने दे रहा है. ठीक है, तो इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोल रहे हैं. ठीक है, डायूरेसिस के एंटी काम कर रहा है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और ये क्या कर रहा है? वेसोप्रेसिन रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर in the urine by increasing water reabsorption in later part of tubule. नेफ्रॉन बोलना, नेफ्रॉन में तो बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, है ना. जब आप पूरा नेफ्रॉन स्टडी करते हैं उसमें PCT, DCT, हेनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट सब आ जाता है, ग्लोमेरुलस, और जो आप देखते हैं बॉमन्स कैप्सूल. ठीक है, वहां पर आप देखते हैं ना ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल के बीच में फिल्ट्रेशन होता है, जो भी फिल्ट्रेट होता है वो बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाता है. तो ये नेफ्रॉन में आप पढ़ते हैं ना, ये सब स्ट्रक्चर, बॉमन्स कैप्सूल हो गया और डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्यूल्स हो गए. तो ये क्या हो जाता है बच्चों? ये इनकरेक्ट हो जाएगा अगर हम ये बोलेंगे कि इंक्रीज करे वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन. ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा रहे हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है. बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है, दोनों असर्शन एंड रीजन ही करेक्ट नहीं है. यहाँ पर दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों करेक्ट नहीं है. रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है. ये कह रहे हैं दोनों करेक्ट है, बट हमने अभी निकाला है दोनों करेक्ट नहीं है. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट हो जाता है. असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ये हो जाएगा इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 3. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन NCERT पेज नंबर 242 पर गिवन है. थैंक यू.